ज्योमेट्री में क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हमको गिवन है। सो सबसे पहले हम एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए इसमें हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया है और हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि अगर देखिए एक यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, डायामीटर। अब डायमीटर को हमको इस तरह से एक्सटेंड करना है कि यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर हमारी होनी चाहिए और दोनों तरफ करना है, सर्कल के दोनों तरफ। तो इस तरह से देखें जरा, हमने अगर यहाँ पर हमारा डायमीटर है ये, अब डायमीटर को इस तरफ एक्सटेंड करा तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 7 होनी चाहिए और डायमीटर को जब इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा Q। क्वेश्चन में हमको गिवन है इसलिए हमने ले लिया है। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है इसको हमने इस तरफ से भी एक्सटेंड कर दिया है, इस तरफ से भी एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ये चीज हमको क्वेश्चन में बोली गई है। सो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहे हैं ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब ये जो P पॉइंट है इससे और Q पॉइंट है इससे, इन दोनों पॉइंट से हमको इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो इससे जो पिछले क्वेश्चंस आपने देखे थे पिछले वीडियो में, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं उन 2 क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए उन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हमको इस सर्कल पर पहले अगर हम P पॉइंट को देखें, सिर्फ P पॉइंट को अगर आप देखें, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे अगर हमको इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं, सेंटर से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होती है, तो ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट OP, डिस्टेंस हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो O से लेके P तक की डिस्टेंस हमारी 7 है, O से लेके Q तक की डिस्टेंस हमारी 7 है। अब सिर्फ अगर P को देखें तो अगर P से हमको इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर से इस तक की जो डिस्टेंस है OP, उसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ रेडियस लेते हैं हमारे कंपास में। सो हमको OP को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, हाफ से ज्यादा इसमें रेडियस ले ली है। अब एक ऊपर आर्क कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे। सेम रेडियस से जो दूसरा एंड है हमारा P, इससे एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे। अब आर्क कट करा तो हमको 2 पॉइंट मिले, यहां पर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे जिससे OP का बाइसेक्टर हमको मिल जाएगा। सो यहां पर इस लाइन को जैसे ही हमने ज्वाइन किया इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमको यहां पर एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। अब अगर P से हमको इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हमने OP को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सेम हम Q के लिए करेंगे क्योंकि Q से भी हमको इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो ये O से लेके Q तक की डिस्टेंस है, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए भी सेम मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, एक ऊपर कट, एक नीचे, देन O से
एक ऊपर आर्क कट करेंगे, एक नीचे। आर्क कट करने पर हमको 2 पॉइंट मिले, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये जो ओ क्यू है ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ इस पॉइंट के कारण। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम फिर से पी के लिए करेंगे, क्योंकि हमको पी से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जो हमारा बाइसेक्टर आया है पॉइंट, ये एम पॉइंट के कारण ये ओपी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इसको हम सेंटर लेंगे और ओ एम लेंगे हम रेडियस। सो यहां पर आप देखें ये है हमारा सेंटर एम और ये ले लिया हमने ओपी या फिर ओ एम रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो यहां पर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सेम हम यहां करेंगे। एन हमारा पॉइंट है जिसके कारण हमारा ओ क्यू लाइन सेगमेंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो एन को हम सेंटर ले लेंगे अब, और ओ एन को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब देखें जो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमारा सर्कल है, ये बीच में जो बना है छोटा वाला सर्कल, इस सर्कल को ये जो नया वाला सर्कल है इसने यहां पर भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इनको हम नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। और इस वाले सर्कल ने भी हमारे इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं एस। अब यहां से पी से ए को ज्वाइन करते हैं, पी से बी को ज्वाइन करते हैं, जिससे 2 टेंजेंट हमारी पी पॉइंट से ड्रॉ हो जाएंगी, और क्यू से आर को और क्यू से एस को ज्वाइन करेंगे तो क्यू पॉइंट से भी 2 हमारी टेंजेंट यहां पर ड्रॉ हो जाएंगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया, पी से ए को ज्वाइन किया, पी से बी को ज्वाइन किया। सो पी पॉइंट से यहाँ पर हमारी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई पी ए पी बी, और क्यू पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई क्यू आर क्यू एस। सो हमको इस क्वेश्चन में सिंपली यही करना था। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का, ये जो बीच में आप देख रहे हैं। देन हमको बोला गया था कि इस सर्कल में हमको इसका जो डायमीटर है उस डायमीटर को एक्सटेंड करना। तो डायमीटर हमारा यहां से लेके यहां तक डायमीटर था, डायमीटर को हमने इस तरफ भी एक्सटेंड किया और इस तरफ भी एक्सटेंड किया, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक्सटेंड तो करना है, लेकिन इस तरह से एक्सटेंड करना है कि जब आप एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर से इस तरफ के पॉइंट की डिस्टेंस 7 रहे और इस तरफ के डिस्टेंस और इस तरफ के पॉइंट की डिस्टेंस 7 रहे। सो पी की डिस्टेंस सेंटर से 7 है, क्यू की डिस्टेंस सेंटर से 7 है। देन अब 2 पॉइंट हमारे पास हैं, इनसे हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ओपी को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने पे एक पॉइंट मिला, उसको सेंटर लिया और ओ एम को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करा। इस सर्कल ने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो पी ए और पी बी बन गए। सेम यहाँ पर ओ क्यू को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एन पॉइंट के कारण हमारे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। ओ एन को रेडियस लेके एक सर्कल हमने ड्रॉ करा, तो यहां से मिल गए पॉइंट आर और एस। सो क्यू आर और क्यू एस, यहाँ पर भी 2 टेंजेंट हमारी आ गई। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये वाला सर्कल ड्रॉ करा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। यहाँ पर हमने लिखा ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड विद सेंटर ओ।
अब इसके बाद हमने क्या किया, जो डायमीटर हमारा था ये डायमीटर, इस डायमीटर को हमने एक्सटेंड करा। सो एक्सटेंड करने पे कितना एक्सटेंड करा, सेंटर से पी तक की डिस्टेंस 7 और सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने वही लिखा कि हमने डायमीटर जो था हमारा, यहाँ पर ये पूरा डायमीटर है यहां से यहां तक। सो ये हमारा डायमीटर है, इसको हमने इस तरफ भी बढ़ाया और इस तरफ भी बढ़ाया, लेकिन सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 7 है और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 7 है। सो हमने ये लिखा, एक्सटेंड डायमीटर ऑफ सर्कल टू द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन बोथ साइड एट पॉइंट P एंड Q। सो OP 7 और OQ भी 7। अब हमने क्या किया, OP को भी बाइसेक्ट करा और OQ को भी बाइसेक्ट करा। सो यहां पर हमने क्या करा, OP OQ इन दोनों को बाइसेक्ट करा पॉइंट M पर और N पर। सो OP को M पर और OQ को N पर और लास्ट में हमने लिख दिया रिस्पेक्टिवली। सो ये भी हमने करा। अब बाइसेक्ट करने के बाद हमको पॉइंट M मिला यहां पर और यहां पर मिला N। सो M को सेंटर लिया, OM को या फिर PM को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करा। सेम यहां पर हमने किया, N को सेंटर लिया क्योंकि OQ को बाइसेक्ट किसने करा, N ने। N को सेंटर लेके, ON को रेडियस लेके या फिर NQ को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करा। सो यहां पर हमने क्या किया, M को सेंटर लिया, OM को रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ करा। इस सर्कल ने हमारे प्राइमरी सर्कल मतलब पहले वाले सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट है हमारे A एंड B। तो यही चीज हमने यहां पर लिख दी। अब इसके आगे क्या किया हमने, PA और PB को हमने ज्वाइन करा। अब सिमिलरली जो चीज हमने यहां करी वही की वही चीज हमने यहां करी। N को सेंटर लिया, ON को रेडियस लिया, एक सर्कल ड्रॉ करा। इस सर्कल से R और S पॉइंट मिले हमको, देन QR और QS को ज्वाइन करा। सो हमने यहाँ पर लिख दिया सिमिलरली वी गेट QR एंड QS। सो इस क्वेश्चन में सिंपली हमको यही करना था कि जो ये P पॉइंट था यहाँ से हमको 2 टेंजेंट इस पर ड्रॉ करनी थी और ये Q पॉइंट इससे भी टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। तो हमने यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमने लिख दिया है। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आप ये जो आपके टेंजेंट्स हैं इनको मेजर करिए, तो मेजर कैसे करेंगे, वही सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फंडा है इसमें भी कि अगर ये सेंटर O से आप A को ज्वाइन करते हैं तो O से लेके A तक की डिस्टेंस तो आपकी 3 ही रहेगी क्योंकि ये तो रेडियस है। O से लेके A तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 3 है। O से लेके इस P तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। अब PA की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू होती हैं परपेंडिकुलर।
सो यहाँ पर बनेगा 90 का एंगल, 90 के जस्ट अपोजिट में ये है हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर इसके थ्रू आप इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी कर सकते हैं सेम चीज, और यहाँ पर भी आप सेम चीज ये कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए।